ठीक है, हेडिंग डालते हैं ए इन द, ए एन द, ठीक है। ए हमको वहां लगाना है जो वर्ड ए से शुरू हो, प्रोनाउंस भी ए के जैसे हो, ए से, ई से, आई से, ओ से और यू से स्टार्ट हो और प्रोनाउंस भी वैसे ही हो। ई से शुरू हो रहा है एलिफेंट, साउंड भी ई का आ रहा है। हो रहा है, प्रोनाउंस भी ई से हो रहा है। जैसे क्या आएगा? वर्ड तो अपन एम लिख रहे हैं, वर्ड क्या लिख रहे हैं? मतलब ये कॉन्सोनेंट है, पर इसके साउंड पहले किसका आ रहा है? ए का। तो क्या आएगा? एन। साउंड ए का आ रहा है, साउंड किसका आ रहा है? ए का। क्लियर है? तो क्या लगाएंगे वहां पे? एन। ठीक है। जैसे हिज मदर, ए में लिखा तो ए में, लिखा तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले ए आता है, कॉन्सोनेंट के पहले, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? ए का। एम को बोलने के लिए साउंड किसका आ रहा है? तो यहां क्या लगाएंगे? एन। ठीक है। जैसे इंजीनियर, इंजीनियर के पहले भी क्या लगाएंगे? एन। डॉक्टर के पहले क्या लगाएंगे? ए। क्या अरे तुम बात करो तो अली, फोन आ रहा है उसको छोड़। बोलो यहां पे जब अपन बी ओ ए बोलेंगे तो बी में साउंड बा का आ रहा है, और बा का साउंड मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड, बा का साउंड मतलब, और ये का साउंड है, तो कॉन्सोनेंट के साउंड के पहले क्या लगाते हैं? ए। क्या लगाते हैं? ए। ठीक है, समझ में आया? और वॉवेल का साउंड आता तो एन। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं ही कैन स्पीक इंग्लिश लाइक, आप बोलो यहां ए आएगा कि एन आएगा? शुरुआत तो कैसे हो रही? ई से, लेकिन जब इसको बोल रहे हैं तो यूरोपियन साउंड यो का आ रहा है, यो मतलब वाई, यो, और यो वावल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले एन ना आते हुए क्या आता है? तो यहां आएगा लाइक आ यूरोपियन। समझिए, यो जो साउंड आ रहा है यो, वाई, ये वॉवेल न होते हुए कंसोनेंट, वाई, वा, ये काई के साउंड है? कंसोनेंट। ठीक है। इसके बजाय जैसे आई टेक, बोलो ए आएगा एन आएगा? एन आएगा। यू से भी शुरू हो रहा है, साउंड भी आकार है, अम्ब्रेला, क्या क्या साउंड आ रहा है? अम्ब्रेला, तो एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। जैसे काइट, काइट शुरू का से, काई से हो रहा है? के से, तो ए आएगा। क्या आएगा? ए। ओके। उसके बाद अपन चलते हैं दा पे। कहां चलते हैं? अगर दा होता तो जैसे दा गंगा, रिवर के नाम के पहले, किसके नाम पहले? पहले नर्मदा, रिवर के नाम के पहले। ठीक है। फेमस पर्सनालिटी द गांधी जी, द नेहरू जी। ओके। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में, कहां पर? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जैसे टॉलेस्ट बॉय, ही इज द इन द क्लास, तो यहां द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री मतलब ई एस टी जहां लगाओ तो क्या लगाएंगे?
tallest। ओके, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री जैसे सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या लगाते? मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहां पर मोस्ट कहां लगता है? सुपरलेटिव, तो यहां क्या लगाएंगे? द। ओके, तो द रिवर के पहले, मोनूमेंट्स के पहले, फेमस पर्सनालिटीज के पहले, कंट्री की रिलेशन बताने के लिए, जैसे द इंडियन, द अमेरिकन, शुरुआत हो अगर द इंडियन, द अमेरिकन, ठीक है, वहां द लगाएंगे। नदियों के पहले द ताज, द फोर्ट, मोनूमेंट्स के पहले, और सुपरलेटिव डिग्री में इज के बाद ही इज द बेस्ट, जैसे एमआर क्लासेस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर है, तो वहां द लगाएंगे। आगे जो क्वेश्चन आए हुए उसके बारे में मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। जैसे 2022 में आया बोलो, ए आएगा, ए ना आएगा? ये शुरुआत तो ओ से हो रही है, ओ वोवेल है, ओ वोवेल है, लेकिन इसका साउंड आ रहा है वाह। बोलो वाह कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? तो क्या आएगा? एन नहीं आते हुए ए। शुरुआत वोवेल से हो रही है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का रहा है। शुरुआत वोवेल से हो रही है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बोलो क्या आएगा? EST लगाए, ग्रेटेस्ट लगाए, तो क्या लगाएंगे? 23 में आया, 24 में आया था, he asked what what a beautiful flower, what a, ठीक है, ब्यूटीफुल कॉन्सोनेंट है, बा कॉन्सोनेंट है, ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, 24 में आया, बोलो क्या आएगा यहां पे? एम है लेकिन बोलने के लिए क्या आ रहा है? साउंड एक आ रहा है, तो NMLA क्या बनेगा? NMLA। ओके, तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया? टेंस आर्टिकल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अब यहां पे आप देखो मच, मेनी, मच लगाएंगे अनकाउंटेबल के पहले। किसके पहले? जिनको काउंट नहीं कर सकते, और ये किसके पहले? काउंटेबल। जैसे क्वेश्चन है देयर इज इन द कप, चाय को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो मच टी इन द कप, ठीक है, मच वाटर इन द पोट, है ना, लेकिन मच स्टूडेंट नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? यहां इज नहीं आएगा, आ रहा है। अरे स्टूडेंट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो यहां क्या लगाएंगे? समझ गए? क्लियर है? तो मच, मेनी।
अगेन ऐसा ही सम और एनी, सम और एनी। जैसे सम टी, वुड यू लाइक टू टेक सम टी। और ऐसे ही अगर काउंटेबल होगा तो एनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मच कहां लगाना है? काउंटेबल। मेनी कहां लगाना है? अनकाउंटेबल के पे। इसके आगे एक और लेते हैं ग्रामर। जैसे अगर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है, ई आर लगाए, तो यहां क्या लगाना है? देन। क्या लगाना है? देन। ठीक है, टॉलर देन। और अगर जैसे क्लेवर, तो मोर क्लेवर देन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्या आएगा यहां पे? देन आएगा। लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी और घटिया क्वालिटी में, इंफीरियर और सुपीरियर वर्ड हो। कैसा हो? तो देन ना आते हुए टू आएगा। क्या आएगा? जैसे ही इज सुपीरियर टू शी। जब सुपीरियर इंफीरियर वर्ड हो तो देन की जगह क्या लगाते हैं? समझ आया? सुपीरियर इंफीरियर वर्ड हो तो देन ना लगाते हुए टू लगाना है। ये 12th में आ चुका है, इसीलिए फिर आपको भी आ सकता है। और आया एक आध क्वेश्चन जो उधर आता है, इधर आते ही आता है। जब सुपीरियर इंफीरियर हो तो क्या लगाना है? टू लगाना है। क्लियर है? अरे समझे ना? और अगर इंफीरियर वर्ड होता तब भी क्या लगाते? टू ही लगाते। इंफीरियर वर्ड होता तब भी क्या लगाते? टू लगाते। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज कीजिए। ध्यान से देखना। तो ये कौन सी डिग्री में? अभी कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री में चेंज कीजिए। क्वेश्चन आया कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री में। समझ गए क्वेश्चन? अब इसका मतलब यह है कि मुंबई बड़ी सिटी है, भोपाल छोटी सिटी है। इसका मतलब भोपाल इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा मुंबई है। तो इसको कैसे बनाएंगे? जो छोटा है या जो कमतर है उसको पहले लिखेंगे। भोपाल इज नॉट एस लार्ज। एस, अब यार नहीं लगाएंगे। एस लार्ज, देन भी नहीं लगाएंगे। एस लार्ज एस मुंबई। समझ गए? जब पॉजिटिव डिग्री बनाना है, कंपैरेटिव दिया है, तो जो बाद वाला है कि इससे ज्यादा, देन के बाद वाला, उसको पहले लिखेंगे, फिर इज नॉट लगाएंगे, फिर एस, और जो वर्ड है उसमें से ई आर हटा के लिखेंगे, फिर एस। देन जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे रीना taller than बदलिए कौन सी डिग्री? तो हम लिखेंगे सीमा इज नॉट एस टॉल। सीमा इज, अब ई आर हटाना है, एस रीना। अच्छा एक और बात, एस टॉल भी आएगा यहां पे। लार्ज, एस लार्ज, नॉट एस लार्ज एस रीना। इज नॉट एस टॉल एस रीना। ठीक है, हो गया। पॉजिटिव डिग्री है। क्या है ये? बना लोगे? क्या आएगा?
शी कैन नाइदर सिंग, ना तो उसके सिंग है ना तो गा सकती है। यहां क्या आएगा? नॉर। अगर यहां नाइदर हो तो यहां क्या आएगा? और अगर यहां आइदर होता तो और, या उधर और होता तो यहां क्या लगाते? आइदर। और उधर नॉर तो यहां क्या लगेंगे? समझ गए? तो नाइदर नॉर आइदर अपने आप लगा दोगे, ठीक है। मोस्टली मैंने ग्रामर पढ़ाई है, अब टेंस और वॉइस पढ़ाना बाकी है। एक आएंगे सेंटेंस को अरेंज कीजिए, क्या आएगा? तो वहां देखिए पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा करके अरेंज कर देंगे, अपने आप अरेंज हो जाएगा, इजी है, वो में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब कुछ सेंटेंस आते हैं, जैसे दो सेंटेंस है, द बॉय इज रेड इन रेड शर्ट, द बॉय इज माई फ्रेंड, है ना। तो अब यहां पे बोलेंगे हु से कनेक्ट कीजिए, द बॉय हु इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, द बॉय इज इन रेड शर्ट। दूसरा सेंटेंस फ्रेंड। अब आप क्वेश्चन में बोला हु से कनेक्ट कीजिए, कैसे कनेक्ट कीजिए? हु से, ठीक है। यहां लिखेंगे द बॉय हु इज वियरिंग रेड शर्ट, द बॉय हु इज वियरिंग इज माई फ्रेंड। समझ गए? या द बॉय द गर्ल हु इज सिटिंग इन द फर्स्ट बेंच इज माई सिस्टर, या इज माई नीस या नीफ, ये जो भी हो बना लोगे। ओके, स्टॉप करो।